प्रिय मित्रों, आप सभी को दिव्य कलश का साष्टांग प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सभी सनातनी स्वस्थ और मस्त होंगे। हिंदू धर्म में 108 का महत्व। हिंदू धर्म में 108 को सबसे पवित्र संख्या माना जाता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी व सूर्य का व्यास या चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी व चंद्रमा के व्यास का अनुपात 108 है। इसीलिए हमारी अधिकांश प्रार्थना मोती मालाओं में 108 मोती होते हैं। हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो अभी भी पूरी तरह अलौकिक सिद्धियों और शक्तियों से भरा हुआ है। हिंदू धर्म एक अनीश्वरवादी धर्म है और साथ ही यह अनेक देवताओं में विश्वास रखने वाला धर्म भी है। ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य के मार्ग को बताने वाला धर्म सनातन धर्म भी सत्य है। वह सत्य जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन या शाश्वत है। जिसका न कोई प्रारंभ है और न ही अंत, इसी सत्य को ही सनातन कहते हैं। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप आदि नियम हैं जिनका शाश्वत महत्व है। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया गया था। ओम अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृतगमय बृहदारण्य उपनिषद से है। भावार्थ अर्थात है ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत यानी मोक्ष की ओर ले चलो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ईश उपनिषद से है। भावार्थ सत्य दो धातुओं से मिलकर बना है, सत और तत्। सत का अर्थ यह और तत् का अर्थ वह, दोनों ही सत्य है। अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम ही ब्रह्म हो। ये संपूर्ण जगत ब्रह्म में है। ब्रह्म पूर्ण है, ये जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण जगत की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्म की पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं आती। वह शेष रूप में भी पूर्ण ही रहता है। यही सनातन सत्य है। ब्रह्म महाकाश है तो आत्मा घटाकाश। आत्मा का मोक्ष परायण हो जाना ही ब्रह्म में लीन हो जाना है। इसीलिए कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या, यही सनातन सत्य है। और इस शाश्वत सत्य को जानने या मानने वाला ही सनातनी कहलाता है। हिंदुत्व ईरानी अर्थात फारस देश के पारसियों की धर्म पुस्तक जैन में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकारों का मानना है कि चीनी यात्री हुए इंसान के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी। अतः चीन के लोग भारतीयों को इंदु या हिंदू कहने लगे। कुछ विद्वान कहते हैं कि हिमालय से हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। हिंदू कुश पर्वत इसका प्रमाण है। हिंदू शब्द कोई अप्रभंश शब्द नहीं है। सिंधु नदी को यूनानी इंडस कहकर बुलाते थे, अतः यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे। आगे चलकर हिंदू जाति कई उपजातियों में बढ़ गई, लेकिन इनका धर्म एक ही था। वह धर्म था सनातन धर्म। जय हो सनातन धर्म की, जय हो सनातन संस्कृति की। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके सनातन धर्म को मजबूत करने में मेरा सहयोग कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री बागेश्वर धाम।